Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math and chapter number 5, that is operations on rational number. इसके पूर्व वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 23 स्टार्ट किया हुआ बेटा, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 1, 4, 5, 7 और 8 किया हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 देखा हुआ है, और इसी के साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क था बेटा हमारा 7/8 -5/3। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमको यहाँ पे लिख लेना है। दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है, 7/8 और -5/3। अब ये जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया, 7/8 को हम लोग दूसरे रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? 3/3 से। ओके, उसी तरह ये जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पे जो लिखी हुई है, इसको हमको फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8/8। इस तरह से दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। अब दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं हम लोग से। 7/3/8/3। उसी तरह नीचे भी जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है उसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/8/3 ओके। अब इस तरह से इसे मल्टीप्लाई कर लेने के बाद 7×3 होता है बेटा 21 और 8×3 24। ठीक है, नेक्स्ट जो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। -5 × 8, तो देखिए माइनस इंटू प्लस जो भी करते हैं हम लोग, तो माइनस आता है आपका आंसर। 5×8 = 40, हम लोग 40 लिखेंगे यहाँ पे, और 3×8 = 24। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए आपको 21 और 40 ऐसे दो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस वेरिएबल में आंसर होने की वजह से, जैसे इसके पूर्व भी हमने जो आंसर कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी माइनस और प्लस वैल्यू आपको दी गई थी बेटा। तो सबसे पहले हम लोग तो प्लस वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस वैल्यूज़ जो हो सबसे बड़ी होती है, उस वजह से यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको देयरफॉर साइन देकर लिखना है। देयरफॉर 21/24 इज़ लेस दैन 21/24 जो होगा वो कौन सी संख्या से लेस दैन होगा बेटा? 20/24 से, और फिर लेस दैन 19/24 से। इन दिस वे दीज ऑल आर लेस दैन अप टू -40/24। इस तरह से उसको जो लास्ट वैल्यू हमको जो मिली है उससे लेस दैन यहाँ पे शो करना है। और इनके बीच में आने वाले अब जो वेरिएबल्स होंगे, जो रैशनल नंबर्स होंगे, वो हमको यहाँ पे आंसर के तौर पर लिखने बेटा। तो आंसर में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आंसर आपका आने वाला है उसमें जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई है वो हम लोग को लिखना है। 19/24 हम लोग यहाँ पे एक रैशनल नंबर इनके बीच में आने वाला लिख लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पे 15/24 लिख लेते हैं, और एक कोई माइनस वाली वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। वो होगी बेटा -20/24। तो इस तरह से आंसर में हम लोग को ये 3 वेरिएबल्स रैशनल नंबर्स इसके अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये होता है सॉल्व। अब हम देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 24। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 24 में हमको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। मतलब जो रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं उनको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये पोर्शन नहीं देखा हुआ है, लेकिन इसको ज़रूर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और हमें आनंद भी आने वाला है कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है 13/4। मतलब ये जो डेसिमल मतलब ये जो रैशनल नंबर है 13/4, इसको हम लोग को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम लोग को इसका आंसर जो है वो डेसिमल फॉर्म मतलब डेसिमल डिजिट कंटेनिंग नंबर में इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके पूर्व आपको टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 5/3 किया गया है, तो 5 को 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो बहुत आसान है। 1.66 आपका यहाँ पे आंसर हुआ है। फिर एक नंबर स्मॉल नंबर है और 11 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉल नंबर को ग्रेटर नंबर से हमको डिवाइड किस तरह से करना है ये भी आपको यहाँ पे दिखाया दिया है बेटा, शो किया गया है। तो इस को किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम जो आपको दिया गया है
वो 7 को 3 से डिवाइड किया है, वो आप लोग इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। 4th नंबर का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपको किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये भी आप देखिए, है ना। तो इस तरह से जो नंबर्स आपको मिलने वाले हैं वो किस तरह से मिलेंगे ये भी कंटिन्यू देखना है। इसके पहले पेज पर भी आपको एक सिंपल सा फ्रैक्शन दिया गया है, जिसको हम लोग करते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में 7/4 को डिवाइड करने पर आपको आंसर मिला है 1.75, और लास्ट रिमाइंडर 0 बचा हुआ था अपना। देखिए एक फ्रैक्शनल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया था 2 × 1/5, इसको कन्वर्ट किया हमने 11/5 में, फिर 11 को 5 से डिवाइड किया, और यहाँ पे स्टेप 2 से इसको किस तरह से आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो भी दिखाया गया है। ठीक है, आखिरी में मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, कि जब इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है आप लोग को। हियर a single digit or a group of digits occurs repeatedly on a right of the decimal point. This type of decimal form of rational number is called a recurring decimal form. यदि आपको पूछा गया कि व्हाट इज मीन बाय रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, तो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब ये होता है कि कभी कभी आंसर में आपको एक रिपीटिंग नंबर मिलता है। रिपीटिंग नंबर मिलता है मतलब यहाँ पे देखिए बेटा 2.33 आपका आंसर आया हुआ है, लेकिन इसको आंसर में आपको 2.3 डॉट 3 के ऊपर डॉट कर से कंसिडर करके इसको लिखा गया है। यहाँ पे भी आपको 0.833 ऐसा कुछ आंसर मिला था। मतलब अगर इसको और नीचे सामने सॉल्व करते गए तो आपको 3 जो नंबर है वो कंटिन्यूसली रिपीटिंग नंबर मिलेगा, इसीलिए इसको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो कंटिन्यूसली आने वाले डिजिट को हम लोग यहाँ पे 0.83 डॉट कंसिडर करके इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट 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 भी लिखा हुआ है, या फिर 3 के ऊपर डॉट कंसिडर करके हम लोग इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो आंसर मिल रहा है बेटा वो था 1.66666 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको कैसे पैटर्न में लिखेंगे? 1.6 डॉट लिखेंगे। यहाँ पे भी अब देखिए बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 को 11 से डिवाइड किया हुआ था। आपका आंसर 0.18 नहीं आया है, 0.181818 इस तरह से कंटिन्यूसली रिपीटिंग नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा था। तो उसको किस तरह से यहाँ पे लिखा गया बेटा? 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। देखिए यहाँ पे डॉट, यहाँ पे मैंने डॉट बोला था, यहाँ पे हमको बार कंसिडर करना है। बार, इसको बार कहेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब ये 18 जो है वो बार बार आ रहा था, इसलिए हम लोग 18 को बार देकर इसको रिकरिंग डेसिमल डिजिट कंटेनिंग आंसर है, इसको शो करने के लिए हम लोग को इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर में इसको लिखना है बेटा। जैसे 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2.333333, ऐसा कंटिन्यूसली आने वाला नंबर था, इसलिए इसको इज इक्वल टू 2.3 डॉट करके इसको कंसिडर किया, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 2/11 को 0.181818 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.18 बार, इसको ऐसा कंसिडर किया। एंड 5/6 इज इक्वल टू 0.83 डॉट को इस तरह से कंसिडर किया। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नाउ आई नो, मतलब अब हमको समझा है कि दैट सम रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म व्हाइल सम हैव अ रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब एक जगह पर आके कभी कभी जब रैशनल नंबर्स को हम लोग डिवाइड करके आंसर फाइंड करते हैं तो टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉपिंग, स्टॉप हो जाते हैं वही डेसिमल फॉर्म पर वो आकर। पर कहीं कहीं जगह पे बेटा वो कंटिन्यूसली आने वाले डेसिमल फॉर्म मिलते हैं हमें, उन्हें रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। और उनको लिखने की जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छे से याद रखना है, किस तरह से वो हमको मिलती है वो हमें कंटिन्यूसली याद रखना है, और उसी पैटर्न में हमको आने वाले आंसर को लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 24। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 24 में ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 24 लिख लिया है। इसमें राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जिसमें हमने 13/4 ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया बेटा। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे 13 लिख लेना है और इसको 4 से डिवाइड करने की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। तो 4 का पहाड़ा जो है वो 13 तक बोलेंगे, तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 3 द 12। तो 4 3 द 12 आने की वजह से 13 - 12 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और 13 में से 12 गए, आपका आंसर यहाँ पे 1 आता है। रिमाइंडर इज 1, क्वेश्चन इज 3। ठीक है,
तो जब क्वेश्चन 3 मिलने के बाद 1 आपका आंसर आता है तो इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसीजर को और आगे तक सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे उधार का 0 बढ़ा देना है। और जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम 0 बढ़ाते हैं तब वहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन में हमें पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट देना होता है। समझ में आया? अब इसके बाद आने वाले जब 0 आएंगे तब हम लोग को यहाँ पे डेसिमल डिजिट नहीं देना है। ठीक है, एक ही बार हम लोग फर्स्ट टाइम जब 0 देते हैं तभी ये डेसिमल पॉइंट दे देना है। तो 4 का पहाड़ा हम लोग 10 तक बोलेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 लिख लेने के बाद 10 माइनस 8 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका आंसर आता बेटा 2। तो अब यहाँ पे और एक 0 हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 बढ़ा देने के बाद यहाँ पे डेसिमल डिजिट नहीं आने वाला है, मैंने अभी बताया आपको। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। 4 का टेबल 20 तक हम लोग को बोलना है। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16 एंड 4 5 द 20। तो 4 पंचे 20 हो जाने के बाद तो 20 में से 20 गए, आपका आंसर यहाँ पे 0 आता है। और आखिरी में देयरफॉर करके आप लोग ये साइन देकर आपको यहाँ पे लिखना है 13/4 इज इक्वल टू 3/3.25। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको जो दिए गए क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल रैशनल नंबर है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है बेटा। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो जाने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम्स आप लोग मुझे अगले वीडियो तक सॉल्व करके पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ ठीक से धोइए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।